एक नया अपडेट फिर से निकल कर आया है और यह अपडेट जो है सो जमीन जायदाद का जो बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है, यह सर्वे रिलेटेड है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है सो सरकारी प्रॉपर्टी जो है सो अपने कब्जा दखल में रखे हुए हैं, गैर मजरूआ मालिक जमीन जो है सो अपने कब्जे दखल में रखे हुए हैं। कई तरह के ऐसा जमीन है जो उनको लगता है कि यह प्रॉपर्टी हमारा नहीं है, लेकिन यह जो अपडेट निकल कर आया है, यह अपडेट में डायरेक्ट यह कह दिया गया है कि जो जमीन को आप कब्जा दखल में जो है सो रखे हुए हैं, उस पर मकान बना कर रह रहे हैं, वह जमीन अब आपका हो गया। वह जमीन जो है सो अब आपका हो गया, कोई नहीं हटाएगा। वह प्रॉपर्टी पर जो है सो आपका अपना मालिकाना हक रहेगा, आपके नाम से जमीन का सर्वे होगा। तो समझिए क्या है यह अपडेट, और यह अपडेट का कॉपी जो है सो हम आपको स्क्रीन पर भी लगा देंगे। लेकिन सबसे पहले आप जानकारी ले लीजिए, पूरा विस्तार पूर्वक हम बताते हैं। तो देखिए यह अपडेट में क्या लिखा गया है। CS खतियान या RS खतियान में गैर मजरूआ मालिक या अनाबाद बिहार सरकार के खाते की भूमि है। यानी कि जो जमीन को अपने कब्जा दखल में रखे हुए हैं, उसका जो खतियान है, उसका जो जमीन का कागज है, वह जो है सो गैर मजरूआ मालिक या सर्वसाधारण जो बिहार सरकार के नाम पर दर्ज है, वह जमीन जो है सो आप कब्जा दखल में अगर रखे हुए हैं, उसी के बारे में जो है सो आगे लिख रहा है। भूमि है, किस्म भूमि मकान में सहन है। यानी कि जो जमीन पर आप घर बना लिए हैं, जो बिहार सरकार के नाम से जमीन है या गैर मजरूआ मालिक जमीन है, उसका जो है सो किस्म जमीन जो है सो आवासीय लिखा हुआ है, यानी कि मकान में सहन लिखा हुआ है। जो आगे लिखता है तथा अभियुक्ति कॉलम में दखलकार का नाम दर्ज है। यानी कि खतियान बन गया है, जो गैर मजरूआ मालिक या सर्वसाधारण बिहार सरकार के नाम पर बना हुआ है, उसमें एक अभियुक्ति कॉलम होता है, उसमें जो है सो दखलकार के रूप में आपका नाम दर्ज हो गया है। तब भी जो है सो जमीन का सर्वे जो है सो आपके नाम पर होगा। जो पुराने में सरकारी जमीन था, वह अब यह सर्वे में आपके नाम पर हो जाएगा। यही बात की जो जानकारी है सो आज की इस अपडेट में जो है सो बताया गया है, जो हम स्क्रीन पर भी इस अपडेट का पूरा कॉपी लगा देंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या बता रहा है। विगत सर्वे के खतियान के समय से ही गैर मजरूआ मालिक अनाबाद बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय के रूप में कब्जा दखल है, तो भूमि का सर्वे दखलकार के नाम पर होगा। अब ये भी एक नया टॉपिक इसमें जुड़ गया है। क्या बताया है सो हम पढ़ के सुना भी दिए हैं। तो देखिए इसका मतलब है कि जिस समय में CS खतियान बना था या RS खतियान बना था, चाहे वो CS हो या RS हो, ज्यादातर RS में ही ये सर्वसाधारण बिहार सरकार हुआ है। तो जिस समय RS खतियान बना था, उस समय वह जमीन जो है सो सरकार के नाम पर गया था, और उसी समय से उस जमीन पर आप जो है सो काबिज दाखिल है, यानी कि अपने कब्जा दखल में रखे हुए हैं, तो वह जमीन का भी सर्वे आपके नाम पर होगा। अब चलिए इसी टॉपिक में एक बात और जोड़ दिया गया है, और वो क्या है सो देखिए यहाँ। अगर इसमें जो अभियुक्ति कॉलम में कहा है दखलकार का नाम दर्ज होना चाहिए, और इसी में अथवा करके एक और टॉपिक जोड़ा है, उसमें बताया गया है अभियुक्ति कॉलम में अगर दखलकार का नाम दर्ज नहीं है तब क्या होगा। अगर मान लीजिए खतियान में अगर दखलकार के रूप में अभियुक्ति कॉलम में अगर नाम दर्ज नहीं है, तो उस कंडीशन में भी यह बात स्पष्ट क्लियर कह दिया गया है कि अगर जो व्यक्ति पहले से ही गैर मजरूआ मालिक या सर्वसाधारण बिहार सरकार की जमीन अपने कब्जा दखल में करके रखे हुए थे, और हो सकता है किसी कारणवश जमींदारी प्रथा के समय या किसी अन्य इधर उधर करके अपने नाम से कोई कागज बना लिए, और कागज बना लेने के बाद बहुत सारे लोग वह जमीन को बिक्री कर दिए। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का दाखिल खारिज रुक गया है। जब खतियान में गैर मजरूआ मालिक लिखा हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का दाखिल खारिज हुआ है, और बहुत सारे लोगों का दाखिल खारिज पेंडिंग चला गया और डिसमिस हो गया। उनको कह दिया गया ये जमीन बिहार सरकार के नाम पर है, कह दिया गया, दाखिल खारिज नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जो दाखिल खारिज समस्या जो है सो उनको परेशान कर रखा है। किस कारण? तो यही
इसमें मेन कारण है गैर मजरूआ मालिक। गैर मजरूआ मालिक लिखा हुआ है, डायरेक्ट सीओ हो या हल्का कर्मचारी हो, उनके द्वारा कह दिया जाता है ये बिहार सरकार है, इसमें दाखिल खारिज पे रोक लगा हुआ है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गैर मजरूआ मालिक जमीन जो है सो बहुत सारे लोग जो है सो उसको बिक्री भी किए हैं, बिक्री कर दिए हैं, अगला आदमी जमीन वह खरीद लिया है, और जो क्रेता है जो जमीन खरीदे हैं उस पर कब्जा दखल में जो है सो उस जमीन को रखे हुए हैं और जो तबाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना मकान भी बना लिए हैं। तो इस संदर्भ में भी जो यह क्लियर कर दिया गया है कि अगर दखलकार के रूप में अगर नाम दर्ज नहीं है और गैर मजरूआ मालिक जमीन है किस्म का, और उसको जो है सो कोई व्यक्ति बिक्री कर दिया है, तो बिक्री जो व्यक्ति कर दिया है और जो व्यक्ति उसको क्रय किया है, जो व्यक्ति उसको खरीदा है वो प्रॉपर्टी को, तो सर्वे भी जो है सो उसी क्रेता के नाम पर होगा, जिस क्रेता का जो है सो वर्तमान में दखल कब्जा होगा। अब इसके लिए आपको अब परेशान नहीं होना है। जो अब हमारा क्या होगा, अगर गैर मजरूआ मालिक जमीन है और आपने किसी व्यक्ति से रजिस्ट्री करवा लिया है, रजिस्ट्री करवाने के बाद दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए हैं तो नहीं हुआ है, तो घबराइए नहीं। अब सर्वे में जो है सो यह जो अपडेट निकल कर आया है, इस अधिसूचना का जो है सो कॉपी हम स्क्रीन पर लगा दिए हैं। देखिए इसमें बशर्ते लिखा गया है, पूरा बातों का जिक्र किया गया है एकदम सरल भाषा में, जो आप भी पढ़ लीजिएगा तो समझ जाइएगा। तो ये अधिसूचना जारी हुआ है, इसका कॉपी हम लगा दिए हैं, देख लीजिए स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसे पढ़िए, बशर्ते लिखा हुआ है। जो बात हम आपको पहले इसलिए बता देते हैं कि जब आप अधिसूचना जब हम स्क्रीन पर लगाते हैं, जब वह पढ़िएगा तो आपको और बेटर से समझ में आएगा। तो अगर आप लोग गैर मजरूआ मालिक जमीन क्रय कर लिए हैं तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, सर्वे आपके नाम पर होगा। यह आदेश में बिल्कुल साफ साफ जो है सो लिख दिया गया है। तो यह अपडेट बहुत ही यूनिक है और बहुत सारे लोगों का जो है सो समस्या जो है सो यह जो है सो आरएस और सीएस खतियान में गैर मजरूआ मालिक और अनाबाद बिहार सरकार जो है किया हुआ जमीन खतियान में, उनको जो लग रहा है कि अब जमीन जो है सो ये सरकारी है, अब हमारे नाम पर नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या अगर आपके पास है तो उस सभी समस्या का समाधान जो है सो जो हम कॉपी लगाए हैं इस आदेश में बशर्ते अधिसूचना जो जारी हुआ है सभी बातों का जिक्र है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और साथ में बहुत सारे लोग जो है सो बहुत सारे जमीन जायदाद संबंधी समस्या उनके पास है, तो उस सभी समस्याओं को अगर सलाह मशवरा से अगर निदान पाना चाहते हैं तो ये जो डिस्प्ले पर हम एक नंबर जारी कर दिए हैं, इस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहां आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा, अपॉइंटमेंट लेना होता है। और कोई भी समस्या अगर आपके पास है उसको सलाह मशवरा के द्वारा जो है सो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आप लोग हमसे बातचीत करना चाहते हैं जमीन जायदाद को लेकर तो अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ये डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है इसी नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिएगा, 50 रुपये पेमेंट वहीं करना होता है। जैसे ही पेमेंट करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है और आपको कोई भी समस्या होगा तो उसको जो है सलाह मशवरा से सॉल्व कैसे होगा यह जो है यहाँ से जो है सो बताया जाता है। तो ये जो सीएस और आरएस खतियान की बात कहे हैं और ये गैर मजरूआ मालिक जो बता रहे हैं, गैर मजरूआ मालिक और बिहार सरकार अनाबाद सर्वसाधारण बिहार सरकार जो लिखा हुआ रहता है, इसके लिए ये स्पेशल जो है सो अधिसूचना जारी है, हम आपको जो स्क्रीन पर लगा भी दिए हैं। अब इसको पढ़िए आप लोग अपने से, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम नंबर जारी कर ही दिए हैं, आप हमसे भी सलाह मशवरा ले सकते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि जो जमीन जायदाद को लेकर आप परेशान थे, ये सीएस और आरएस खतियान में गैर मजरूआ मालिक और सर्वसाधारण बिहार सरकार जो नाम दर्ज था इसके लेकर परेशान थे, तो इसका जो है सो निदान ऑलरेडी ये अधिसूचना के द्वारा जो है सो निकल गया है। अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपका जो दखल कब्जा में जमीन है वो आपका ही रहेगा, इस पर से जो है सो आपको कोई जो है सो बेदखल नहीं कर सकता है, नहीं कोई हटा सकता है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अधिसूचना जो जारी हुआ है, बहुत सारे टॉपिक पर जो है सो हम आप लोगों के साथ जो है सो वीडियो बनाकर नई नई जानकारी शेयर करेंगे, आप घबराइए नहीं। और कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक और अधिसूचना में जो एक नई बात निकल कर आई है वो भी बात आप लोगों के साथ हम शेयर बहुत जल्द करने वाले हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर्वे रिलेटेड नई नई जानकारी पाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।